आदिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतब्धिमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरनमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गर्भैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित आस्था श्रद्धा भक्तमती माताओं, यज्ञ के आचार उपाचार ऋत्विक वृंद और व्यासपीठ पर विराजित राम कथा जिनकी आप लोग श्रवण सुन कर रहे थे, ऐसे व्यास जी, पाठक परिवार के समस्त सदस्य वृंद, स्थानीय प्रशासन के सक्षम अधिकारी वृंद, उपस्थित राष्ट्र के भविष्य के रूप में आप सबके नींव के रूप में बालक बालिकाओं, वेद के आधार पर 1131 शाखाएं हैं जो वेदों का प्राण तत्व है, जिसका आधार 80% कर्मकांड, 16% उपासना कांड और इसी दो को मिलाकर यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। यज्ञ में 3 काम है प्रधानतया: यजदेव, पूजा, संगति करण दानेशु। यज्ञ मंडप में उपस्थित आचार और जजमानों के द्वारा आवाहित देवताओं का अर्चन, पूजन और ये सत्संग जो मंच था, जहाँ सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा के ब्रह्म निरूपण विविध विध, ब्रह्म का निरूपण का आधार ये संगति मतलब धर्म मंच होता था। और ये 2 कार्यों को संपादित करने के लिए अर्थ की जरूरत होती थी, मतलब दान, जहां अपनी मेहनत परिश्रम से उपार्जित द्रव्य का देवताओं के प्रति समर्पण, मतलब जो मनुष्य के जीवन में ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन ऋणों से छुटकारा पाने का आधार यज्ञ है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना को ध्यान में रखकर जो कार्य होता था वो यज्ञ कहलाता था। यज्ञ अनादि अपौर से है, जैसे वेद अनादि अपौर से है, तो ऋग्वेद का अग्नि सूक्तम इस बात को प्रमाणित करता है। और अगर देखा जाए तो वेद तो भगवान का निःश्वास है, उसका कोई काल समय निर्धारित नहीं है, लेकिन काल नहीं मान सकते जो रचयिता है, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से 55 नील, 56 खरब, 38 अरब, 71 करोड़, 81 लाख, 307 वर्ष, 38 घटी, 56 बिकला, 1.5 निमेष पूर्व वेदों को आधार उन्होंने लिया था। ऋषियों वही मंत्र दृष्टारा न तू कारका। ऋषियों ने अपनी समाधि की स्थिति में जिस विधा को देखा, ऋषि उस मंत्र के विनियोग में उसका आधार आता है कि किस ऋषि ने किस मंत्र को किस काल और समय में देखा और उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। दुनिया में अगर देख ले विश्व पटल पर 2 से 10 देशों में, तो किसी का काल 1500, किसी का 1000, किसी का 500, किसी का 3000, ज्यादा 3100 वर्ष से ज्यादा विश्व में किसी की संस्कृति नहीं है
लेकिन डंके की चोट पर अगर कोई संस्कृति थी, आज है और यावत चंद दिवाकर रहने वाली है, वो भारत की अनादि पूर्व से सनातन संस्कृति है, जिसके रक्षण संवर्धन के लिए परमात्मा का यहाँ प्रादुर्भाव होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब इस धरा पर अनाचार, दुराचार, पापाचार की सीमाएं अपनी सी शस्त्र पर लहराने लगती है, तो परमात्मा इस धरा पर विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करता है। यज्ञ आदि की परंपराएं अगर इस धरा में जीवित रहेंगी तो संगठित मतलब विखंडित, विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का आधार यज्ञ था। विश्वव्यापी उग्रवाद, आतंकवाद के शमन का आधार यज्ञ था। 14वें मनवंतर के 28वें तेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व जब आपका बलिया का बॉर्डर सिद्ध बन जो बक्सर कहा जाता है, उस धरा पर CIA, अलकायदा, हुर्रियत जैसे एजेंसियों के रूप में ताड़का का साम्राज्य था। मरीज सुबाहु जैसे आतंक फैला रहे थे। रावण ने बड़ी बारीकी से दो महिलाओं को भारत में चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर रखा था। एक तरफ दक्षिण में अगर देखें तो शूर्पणखा और उनके गृह सचिव और सेना के रूप में खरदूषण, जिनका साम्राज्य चित्रकूट से लेकर केरला, तमिल, आंध्र तक फैला हुआ था। और अगर इधर बिहार से ले लें तो बर्मा, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम तक ताड़का का साम्राज्य था। और विश्वामित्र जैसे सम्राट जो विश्व कल्याण की कामना को ध्यान में रखकर यज्ञ करता था, असहाय हो जाता है। उसमें समर्थ होते हुए भी गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरह न निश्चर पापी। राजा को, सत्ता को चिंता होती है और संत चिंतन करता है और अपने चिंतन के माध्यम से विश्व की समस्याओं का निदान, मतलब जो आधार है उसका यज्ञ का, उस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने विश्वव्यापी आतंक का शमन किया। यज्ञ से उत्पन्न यज्ञ हमारे 4 पुरुषार्थों का आधार है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों हम यज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग का साक्षात जो वेद मंत्र कहता है यज्ञो वही विष्णु, विष्णु अगर कहीं है तो यज्ञ में साक्षात प्रतिष्ठित है। विष्णु वही यागा, यागा वही विष्णु। ये यज्ञ मीमांसा चाहे पुराणों को ले ले, चाहे वेदों की सूक्तों को ले ले, और ये जहां अति महाविष्णु यज्ञ मतलब यज्ञ, महायज्ञ, विष्णु, अति विष्णु, इसके आगे विष्णु का याग नहीं है, जिसमें प्राय है 64 ब्राह्मण कम से कम, उसकी जो ऋचाएं हैं, उसका जो पर्याय है, जो उसकी एक संख्या कि इतने मन आहुतियां, इतनी आहुतियां होना चाहिए, इतना पर्याय होना चाहिए, उस विधा के अनुसार यज्ञ का आधार है। यज्ञ से आप जो चाहें, केवल यज्ञ मंडप में आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं है। ये सर्वम यज्ञमयम जगत, ये जो जगत है छंदोपनिषद के आधार पर ये संपूर्ण यज्ञमय है। प्रकृति और पुरुष मिलकर जो सृजन का कार्य करते हैं, ये भी यज्ञ है। किसान अपने खेतों में बीजारोपण करता है, वो भी यज्ञ है। भोजन भी यज्ञ है। और आजादी के दीवानों परवानों ने स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति का सूत्रपात इस बलिया की भूमि ने किया था। पूर्वोत्तर भारत में जिसका आधार बनता था मंगल पांडे, वो भी राष्ट्र रक्षा रूपी महायज्ञ था। इसलिए यज्ञ का बड़ा विशाल, विराट, बृहद स्वरूप है। और आजादी की